जैसा आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष यहाँ पे ऐतिहासिक जो आज के टाइम पे स्टेट का एक क्रांतिकृत मेला भी है, वो नौचंदी मेला, ये 27 तारीख से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। विगत वर्ष में जैसा आप लोग जानते हैं कि हर होली के त्यौहार के एक वीक के बाद ये एक तरीके से इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन होता है, परंतु इस बार आपके लोकसभा चुनाव 2024 जो आपके अभी विगत इसी महीने में समापन हुआ है, उसके बाद हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया है, क्योंकि उस टाइम पे हम कर नहीं सकते थे और हमने ये फिर मेला उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया है। सभी तैयारियां ऑलमोस्ट हमारी पूर्ण है। इस बार कुछ जो नई चीज़ें हमने इस मेले के या इस एरिया में की हैं कि एक तो हमने ऑलरेडी पिछले वर्ष भी वहाँ पे इंटरलॉकिंग्स बनाई थी, क्योंकि हमेशा समस्या होती थी जल भराव और इसकी। इस बार हमने बाकी का भी एरिया है उसको भी पूरा इंटरलॉकिंग लगा के पक्का करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा पूरा आप एक तरफ से देखेंगे तो एक सीसी रोड हमने पूरी बनाई है, ग्रीन बेल्ट भी हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे करके इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इस टाइप से हो जाए कि बारिश या बाकी समस्याओं की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा विगत वर्ष में थोड़ी बहुत जो पब्लिक की तरफ से, क्योंकि काफ़ी इसमें भीड़ आती है, तो इस बार हमने टॉयलेट्स की संख्या, पानी की व्यवस्था ये और बढ़ाई है। जो पटेल मंडप में प्रोग्राम्स होने हैं उसके सांस्कृतिक प्रोग्राम की हम एक लिस्ट जारी कर दे रहे हैं, आपको एक शेड्यूल जारी कर दे रहे हैं और बाकी जगह भी होर्डिंग्स उसके लगा रहे हैं, जिससे सभी लोगों को ये पता रहे कि सुबह से शाम तक किस टाइप के प्रोग्राम्स हैं और उसमें लोग उसी हिसाब से अपने समय अनुसार उसमें प्रतिभाग कर सकें। सफाई व्यवस्था और स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया, पूरी कोशिश की जाएगी और जिस टाइप से हमने डेप्यूट किए हैं लोग कि कहीं भी कोई भी गंदगी या कोई भी ऐसा कूड़े का ढेर ना दिखना पाए। सुरक्षा के दृष्टिगत ऑलरेडी अतिरिक्त पुलिस बल हमने डिमांड कर लिया है, जो हमें समय मिल जाएगा, तो कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि बीच में काफ़ी बड़ा एक पोल लगा के जिसमें हमारा नेशनल फ्लैग रहे और वहाँ पे 360 डिग्री सीसीटीवी का कवरेज रहे। इसके लिए भी हमने एमडीए से अनुरोध किया और एमडीए ने ये प्रपोजल पास किया है और जल्दी इसको भी हम लोग स्थापित कर देंगे। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसको हम लोग इस बार करेंगे। पार्किंग व्यवस्था को लेके भी 2 या 3 अलग जगह हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको और सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि कई बार पार्किंग व्यवस्था का भी इशू होता है। तो पिछली बार के फीडबैक को लेते हुए और उससे भी ज़्यादा भव्य करने की इस बार कोशिश है। बारिश का समय थोड़ा सा है, पर फिर भी हमने पक्का की है चीज़ों को, तो हमें लगता है कि बारिश में भी उसमें एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी इस बार जिला पंचायत की तरफ से भी काफ़ी कार्य उसमें करवाए गए और काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ज़िला पंचायत के द्वारा इसमें काफ़ी रुचि भी ली गई है और काफ़ी कार्य करवाए गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का मेला भी आप लोग सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे से निकलेगा। और जैसा आप जानते हैं कि मेले के तत्काल बाद हमारी कांवड़ है, तो उस कांवड़ यात्रा की भी तैयारियां हमने समय रहते हुए स्टार्ट कर दी है और उसका भी जो भी उसमें तैयारियां की जाएंगी उसके बारे में भी आपको अलग से अवगत करवा देंगे। सुरक्षा एक बड़ा इशू है। मेला 27 तारीख से चालू हो रहा है और हर बार लगभग 1 महीने का मेला रहता है। इस बार हम थोड़ा सा 5 या 6 दिन उसको कोशिश करेंगे कि कम रहे, क्योंकि 22 तारीख से आपकी कांवड़ भी चलेगी। तो जब तक हमारे ऊपर कांवड़ का प्रेशर ऐसा सच नहीं आता, तो हम मेला जो भी हमें समय की अवधि में करवाना है उसी हिसाब से हम लोग करवाएंगे। सुरक्षा एक बड़ा इशू है उसमें नहीं, मैंने यही बोला कि कांवड़ यात्रा जो हमारी स्टार्ट होती है, वो कांवड़ यात्रा शुरू में आप देखते भी हैं कि इतना भीड़ या उतनी नहीं आती है। तो जब तक मैंने जो बोला कि हमारी कांवड़ यात्रा में हमें मेले की दोनों को करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक नहीं करवाएंगे। पर जनरली कांवड़ यात्रा 22 से है, तो उससे पहले तक ऑलमोस्ट मेले का मतलब मेरे को लगता है कि पूरा महीना ऑलमोस्ट हो भी जाएगा, तो वो अंतिम चरण में ही होगा उसमें। वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको पड़ रही है, प्यास लगती है। इस चीज़ का समाधान कैसे? नहीं, देखिए, पहले कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने अपना स्थापित भी किया, जिनको अलॉटमेंट किया गया है। पर ये है कि 27 से फॉर्मली जब मेला चालू होगा तो सभी व्यवस्थाओं को हम लोग उसमें सुनिश्चित करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सारी डिटेल्स हैं या हम आज फाइनल कर रहे हैं कल्चरल इवेंट्स की। आज एक बार फाइनल कर लें तो अलग से प्रेस रिलीज में भी हम उसमें मेन जो चीज़ें हैं वो सारी आपको दे देंगे। छेड़छाड़, मारपीट, सुरक्षा भी इशू है। देखिए, जो भी प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स तो आपके ऐसे हैं जो हर वर्ष होते हैं,
जो यहाँ के आपके लोकल या यहाँ के जो भी पहले से परंपरागत तरीकों से करते आए, बट कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो प्रशासन के द्वारा भी करवाए जाते हैं। तो वो हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो पिछली बार हुए हैं और जो रिपीट ना हो, कुछ ना कुछ नया हो। तो इस बार भी ये कोशिश है कि जो भी इवेंट्स हम लोग करेंगे अलग से पटेल मंडप में भी, वो ऐसे ही प्रोग्राम्स होंगे जो पिछली बार नहीं हुए होंगे। झूले की टेंडरिंग में थी, इस बार लेट क्यों हुए? ये टेंडर्स के लिए अनुमति मांगी गई थी ऊपर से आयोग से, जिसकी समय बहुत लेट आई, जिसकी वजह से हम एक तरीके से टेंडर्स हम अपने काउंटिंग के बाद ही लगा पाए। सर क्या छेड़छाड़ मारपीट सुरक्षा बड़ा इशू है, आम आदमी जाता नहीं है। मैंने यही बोला कि इस सुरक्षा के दृष्टिगत ऑलरेडी जोन से हमने एडीजी साहब से रिक्वेस्ट की है, जोन से ऑलरेडी फोर्स अलॉट हो गई है, तो पर्याप्त मात्रा में महिला और पुलिस बल रहेगा और मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती हम लोग कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश है यही कि कोई भी इस टाइप का प्रकरण ना है। क्या तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी सीसीटीवी? हाँ, मैंने जैसे बताया कि हम लोग सीसीटीवी को भी इंस्टॉल कर रहे हैं, बाकी ड्रोन कैमराज के थ्रू और बाकी कैमराज के थ्रू भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सारा कवरेज हो। सर आवाम से क्या अपील करेंगे कि क्या मेले में क्या खास होगा इस बार? अब अध्यक्ष जी रहे। अध्यक्ष जी बताओ, जिला पंचायत इस बार आयोजन कर रहा है, क्या मेन हाइलाइट्स होंगे, क्या कुछ अलग दिखेगी नौचंदी? नौचंदी में क्या खास है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डीएम साहब आपको सारी जानकारी दे चुके हैं। मेन जो उसके हाइलाइट्स होंगे, इस बार आयोजन पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कुछ नया किया जाएगा। उसमें नए नए अट्रैक्टिव झूले हम लेके आए हैं, फिश पॉन्ड्स हम लेके आए हैं, और जैसा अभी आपने सवाल उठाया सुरक्षा का, एडी साहब और डीएम साहब की लगातार यही ताकत लगी रहती है कि हम अपनी जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना होने दें, और उनकी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। अभी भाई ने एक ने पानी की बात कही थी, तो पानी कल से मेला चालू हो जाएगा, तो सबकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएंगी। पर इस बार का जो मेला है वो कुछ हाईलाइट होगा। आज तक आपने सवाल उठाया सुरक्षा का, एडी साहब और डीएम साहब की लगातार यही ताकत लगी रहती है कि हम अपनी जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना होने दें, और उनकी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। अभी भाई ने एक ने पानी की बात कही थी, तो पानी कल से मेला चालू हो जाएगा, तो सबकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएगी। पर इस बार का जो मेला है वो कुछ हाईलाइट होगा। आज तक के मेलों को देखते हुए इस बार हम कुछ नया करने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि मेरठ की जनता को नौचंदी मेले का आनंद प्राप्त हो, और आप सब भी उसमें भागीदार रहें और देखें कि इस बार क्या नया है। और फिर किस तरीके की झूले क्या होने कुछ वाले हैं? नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म या फिर मेरठ के जो इतिहास को देखते हुए कुछ ऐसा भी इंक्लूड किया गया? हाँ, इस बार कुछ इंटरनेशनल झूले हम लेकर आए हैं मेले के अंदर, कि जिससे कि लोगों को यहाँ आना और नौचंदी मेले को देखने का एक क्रेज़ बढ़े और नज़रिया बढ़े कि भाई नौचंदी मेले में कुछ नया होता है। जो लोग बॉम्बे या देश के बाहर जाते हैं, तो दुबई के लेवल तक के मेले और फिश पॉन्ड वगैरह हम इस मेले में लेके आ रहे हैं इस बार। मतलब अध्यक्ष जी, जैसे 2 महीना लेट हुआ है, तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस बार कुछ अच्छा 2 महीना जी, लेट होने इसका आश्वासन मैं दे सकता हूँ आपको। जैसे डीएम साहब ने कहा कि इस बार लेट हुआ क्योंकि चुनाव थे, और चुनाव के तुरंत बाद हम इस कार्यक्रम में लग गए, और यकीन मानिएगा कि प्रशासन और जिला पंचायत मिलकर इस बार भव्य और सुंदर मेला आयोजित करेगा।